नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये क्लास यूपी टेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पे अपना ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको मैथ्स में चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। मैं आप सभी लोगों को आज प्रतिशत पढ़ाऊंगा और प्रतिशत एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जिनका भी मैथ एकदम कमज़ोर है, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो ये क्लास उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग एकदम पूरा ध्यान लगा करके वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, प्रतिशत, ठीक है। समझिएगा, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत आपका बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति धन शत। आपको सबको पता होगा कि प्रति का तात्पर्य प्रत्येक से होता है। प्रति का तात्पर्य किससे होता है? प्रत्येक से। और शत का तात्पर्य होता है सैकड़ा से। सैकड़ा यानी 100 से। आप सुनते होंगे शत शत बार नमन, मतलब 100 बार नमन। तो शत का तात्पर्य सैकड़ा से होता है, मतलब प्रतिशत प्रत्येक 100 पर देखा जाता है। प्रतिशत प्रत्येक कितने पर देखा जाता है? 100 पर देखा जाता है। यही इसका मूल मंत्र है। पूरे प्रतिशत की जान, पूरे प्रतिशत का मूल मंत्र यही है बच्चों। प्रतिशत किस पर देखा जाता है? प्रत्येक 100 पर देखा जाता है। जिसने भी इस भाषा को, इस लैंग्वेज को पकड़ लिया, वो ये चैप्टर आप देखेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक 100 पर मतलब इसका अर्थ आखिर में कैसे निकलेगा, क्या होगा? जैसे मैं बोलूं कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ, क्या मैं राम की आय बता सकता हूं? इस एक आंकड़े से मैं राम की इनकम नहीं बता सकता कि राम कितना रुपया महीना कमाता है, लेकिन मैं इतना श्योर बता सकता हूं कि यदि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, अर्थात हर 100 रुपए में से 20 रुपया उसका भोजन पर खर्च जाता है। 20% भोजन पर खर्च करने का मतलब प्रत्येक 100 रुपए में से 20 रुपया उसका भोजन पर जाता ही जाता है। जैसे मैं अभी आपसे बोल दूं कि किसी कक्षा में 30% लड़कियां हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं ये आप नहीं बता सकते, लेकिन ये आप 100% बता सकते हैं कि जितने भी बच्चे होंगे प्रत्येक 100 में से 30 लड़कियां होंगी। 30% का मतलब 100 में से 30 लड़कियां होंगी ही होंगी। अभी मैं बोलूं कि एक नगर की जनसंख्या जो भी कुछ है हमको नहीं मालूम, लेकिन उस नगर की जनसंख्या में 40% पुरुष हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हर 100 में से 40 पुरुष होंगे, तो 60% क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। मैं बोलूं एक टोकरी में 40% सेव सड़ गए, इसका अर्थ यही हुआ कि हर 100 में से 40 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। मतलब प्रतिशत का नाम सुनते ही प्रत्येक सैकड़ा यानी प्रत्येक 100 में से हम मान ढूंढेंगे। इतनी बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। बात यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट ये है, पहला डेफिनेशन तो ये हो गया कि प्रतिशत प्रत्येक 100 में से देखा जाता है। दूसरा पॉइंट में बच्चों आपको ये बता रहा हूं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है। कैसे? समझिएगा। जैसे यदि मैं लिख दूं आपसे कि x% का भिन्न में मान कितना होगा, तो x% का भिन्न में मान x बटे कितना होगा? 100 होगा। क्लियर है? यदि मैं आपसे कह दूं कि 5% का भिन्न में मान कितना होगा, तो 5% का भिन्न में मान 5 बटे 100 होगा। आप लोग छोटे रहे होंगे, जब एकदम बेसिक एकदम
LKG UKG में या उससे 1-2 में पढ़ रहे होंगे, तो आपके जो शुरुआती टीचर रहे होंगे आपका टेस्ट वगैरह लेते होंगे हफ्ते में, साप्ताहिक में, तो कॉपी पे ऐसे लिखते थे जैसे 10 नंबर का टेस्ट आपका लिया गया, उसमें से आपको 3 नंबर आपने खूब मेहनत करके पाया, तो आपके टीचर या आपके मैडम ऐसे लिख करके देती थी और कहती थी जाइए घर पे अपने गार्जियन से साइन करवा के आइए। उस समय इसका मतलब शायद आपको न समझ में आ रहा हो, लेकिन आज समझ लीजिएगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपका टोटल नंबर 10 था। टोटल कितने नंबर का पेपर था? 10 नंबर का, और आपने उसमें से कितना नंबर हासिल किया? 3 नंबर, मतलब 3/10। ठीक है, 10 में से कितना? 3। 10 में से कितना आपने पाया? 3। ऐसे ही 5% का मतलब 5/100 हुआ, मतलब 100 में से कितना? 5। 5% का मतलब 100 में से 5। ऐसे ही यदि मैं आपसे लिख दूं 10% का भिन्न में मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 10/100। 10% का भिन्न में मान कितना होगा? 10/100, मतलब 100 में से कितना? 10। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए कि प्रतिशत प्रत्येक 100 में से देखा जाता है, और दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। इन दोनों बातों को आपको शुरू से अंत तक लेकर के चलना है। प्रतिशत का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे रहे हो, चाहे सी टेट दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपका प्रतिशत से क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है? यदि आप ये नोट कर लें तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक? अब सुनिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिशत के कुछ मानों को दिमाग में एकदम बैठा लेंगे, उनकी वैल्यू को एकदम माइंड में रख लेंगे, क्योंकि यदि आपको प्रतिशत के कुछ वैल्यू यदि आपको याद रहेंगे तो आगे चल के क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। कुछ वैल्यू पहले हम लोग याद कर लेते हैं। प्रतिशत के कुछ सिंपल वैल्यू याद करने हैं और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद करने हैं। पहले आप देखिएगा कि याद करने से पहले देखिए वो होते कैसे हैं, उनको क्या करना है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में मान कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? 4% का भिन्न में मान, पहले इसको भिन्न में लिखेंगे 4/100। इसको भिन्न में कितना लिखेंगे? 4/100। अब इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि भिन्न को छोटा से छोटा लिखा जाता है। 4 से कट जाएंगे दोनों नंबर, आ जाएगा 1/25। ऐसे ही मैं बोलूं कि 5% का भिन्न में मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 5/100। इसको छोटा कर लेंगे तो 5 से ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा 1/20। ऐसे ही 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, ये सारे मान आपको एकदम दिमाग में याद होने चाहिए, एकदम माइंड में ये आपको पूरा सेट होना चाहिए। जैसे इसमें से मैं बोलूं 25% का मान कितना होगा, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए 1/4। कैसे होता है? 25% को आप लिखेंगे 25/100 और उसको छोटा करेंगे तो 25 इकाइयां, 25 25 चौका 100, 1/4। क्लियर है? 1/4। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको भी साथ साथ समझते चलिए। जैसे मैं आपसे कहूं 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो सुनिएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू आपको 4 दिख रही है, मैं कहूं कि इस 4 का 25% निकालिए, तो याद रखिएगा 4 का 25% जब भी निकालेंगे तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। कैसे समझिए? यदि मैं बोलूं 4 का, गणित में का मतलब गुणा होता है, 4 का 25% का मतलब होता है 25/100। मैं बोलूं 4 का 25% निकालिए तो 4 × 25/100 करेंगे। आप देखिएगा 25 इकाइयां 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? मतलब इस 4 का 25% ही 1 होता है। जैसे
मैं आपसे बोलूं कि 5% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/20। फिर मैं बोलूंगा कि 20 का 5% निकालिए, तो 20 का 5% आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 40% का आप मुझको मान बताइए भिन्न में कितना होगा, तो 40% को 40/100 लिखेंगे, 20 गुना 40, 20×5 100 छोटा करके लिखेंगे, इसका मान 2/5 आएगा। अब 2/5 आ गया। अब यदि मैं आपसे बोलूं ये जो नीचे 5 है, इस 5 का 40% कितना होता है, तो 5 का 40% आप निकालेंगे भी तो उसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 5 का 40% 2। मतलब नीचे वाली वैल्यू का ये परसेंटेज हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आती है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो पा रही है? तो सबसे पहले आपको 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 कम से कम इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 10% की वैल्यू 1/10, 20% की वैल्यू 1/5, 30% की वैल्यू 3/10, 50% की वैल्यू 1/2। इतना आपको याद होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, एकदम याद करके तैयार करके एकदम रेडी रखिएगा। ये सिंपल वाले वैल्यू हो गए। इसके बाद हम प्रतिशत के फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए पहले। अब प्रतिशत की एक दूसरी वैल्यू जो प्रतिशत पहले से ही फ्रैक्शन में होती है, जैसे हम लिख दिए आपको कि 3 सही 1/3%, 6 सही 2/3%, 7 सही 1/7%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, है ना? देख रहे हैं? उसके बाद मैं लिख दूं आपको 33 सही 1/3%। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ये कुछ प्रतिशत में वैल्यू है, प्रतिशत में है। इनकी जो वैल्यूएशन होगी, इनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा। तो इनकी भी वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी तक सिंपल प्रतिशत होता था 4%, 5%, 10%, 40%। अब ये जो प्रतिशत में है ये थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको हम सीधे तरीके से लिखना सीखेंगे। 3 सही 1/3% को हम पहले लिखेंगे 3 3 का 9 और 1 10। नीचे का नीचे इसका इसमें गुणा होता है और ऊपर वाला हमेशा जुड़ जाता है। 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% को यदि आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 1/3%। 3 सही 1/3% को आप 3 + 1/3% भी लिख सकते हैं। 3 3 का 9, नीचे का इसमें गुणा होता है, प्लस जो ऊपर होगा वो जुड़ जाता है। 3 3 का 9 और 10/3% भी हम इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10/3% भी लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। मतलब प्रतिशत का सिंबल जब भी आप यहां से हटाएंगे तो वो हमेशा बटे में आता है। मतलब प्रतिशत यहां हटाएंगे तो बटे में किसका रूप लेके आएगा? 100 का। इनका आपस में गुणा होता है। 10 इकाइयां 10, 10 दहा में 100 और 10 तिया 30, यानी 3 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/30। प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो हमेशा बटे में आएगा और 100 का रूप लेके आएगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 होता है। ठीक है। दूसरी, जैसे कि मैं इसको करना चाहूँ, मैं इसकी वैल्यू बताना चाहूँ 6 सही 2/3% की, तो इनका गुणा होगा। आपको मालूम है 6 3 18 और ऊपर वाला नंबर हमेशा जुड़ जाता है। 6 3 18 और 2 20, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/3। और प्रतिशत जब भी वहां से हटाएंगे तो नीचे आएगा हमेशा बटे में। यहां पे नीचे कितना आ जाएगा? 100।
20 इकाइयां 20, 20 पंजे 100 और 5 तियां कितना हो जाएगा 15, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/15। कोई दिक्कत? यदि मैं इसकी वैल्यू बताना चाहूं 7 से 1/7 का, तो आपको मालूम है इनका गुणा होगा 7 7 49, ऊपर वाला नंबर जुड़ जाएगा 49 और 1 50, बटे में कितना है 7 रहेगा। प्रतिशत यहां से हटाएंगे तो आपको मालूम है प्रतिशत हमेशा नीचे आएगा। 50 इकाइयां 50, 50 दूना 100, 7 दूना 14, इसका मान कितना आ जाएगा 1/14। ऐसे ही सारे वैल्यू को आप लिखेंगे और एकदम याद करेंगे। यदि मैं आपसे कहूं 1/14 का प्रतिशत में मान कितना होगा, तो 7 सही 1/7। मैं बोलूं 7 सही 1/7 का भिन्न में मान कितना होगा, तो 1/14। कोई दिक्कत? यदि मैं आपसे कहूं 6 सही 2/3 प्रतिशत का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/15। मैं बोलूं कि 1/15 का प्रतिशत में मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 सही 2/3%। ऐसे ही इनका 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 और इनका सबका आपको बनाना है और खुद से मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको खुद से करना होगा। 9 सही 1/11 की वैल्यू 1/11, 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9, 12.5% की वैल्यू 1/8, 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 और 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, लेकिन इसको खुद से भी बनाइएगा और खुद से समझिएगा। 1 बार 2 बार 10 बार करिएगा, जब तक कि आपके दिमाग में सेट न हो जाए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में हमें कुछ जानकारियां लेनी है, कुछ जानकारियों को सीखना है। वो जानकारी क्या है? प्रतिशत से संबंधित। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि कोई भिन्न है, जैसे सुनिएगा, यदि मैं कहूं कि 3/5 एक भिन्न है, तो सुनिएगा एक नियम यहाँ पे ये है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हमेशा 100 का गुणा होता है। जैसे 3/5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हमेशा 100 का गुणा करेंगे। जैसे ही भिन्न में 100 का गुणा करते हैं, अब इसका जो भी उत्तर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 5 दूना 10, 20 बार में और 20 तियां कितना 60%, यानी 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा 60%। इतनी बात समझ में आ रही है? एक चीज और समझिएगा, किसी भी भिन्न को आप अनुपात में भी लिख सकते हैं। कल को यदि आपको कोई ऐसे पूछे कि 3 संबंधी 5 का प्रतिशत में मान कितना होगा, तो 3 संबंधी 5 का प्रतिशत में मान 60% ही होगा, क्योंकि 3 संबंधी 5 को आप 3/5 भी लिख सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करने पर यह प्रतिशत में बदल जाएगा और इसको हल करने पर फिर से वही 60% ही आएगा। मतलब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 का गुणा करते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और दूसरी बात ये भी नोट करिए कि भिन्न को हम अनुपात में लिख सकते हैं। कोई भी भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं और कोई भी अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड यदि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि 0.07 को प्रतिशत में बदलिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, बात बताइए, 0.07 को प्रतिशत में बदलना है तो पहले देखिए किस टाइप का ये भिन्न तो है। 0.07 क्या है कि भिन्न है, लेकिन किस तरह का भिन्न है? दशमलव भिन्न है।
और यदि इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो आपको मालूम है कि पहले इस दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल दीजिए। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है, ठीक है। किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होता है तो पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.07 को हमने लिख लिया और बटे में, सुनिएगा, बटे में हम एक के आगे उतने जीरो लिखते हैं जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होता है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं, तो नीचे हम 2 जीरो लिख देंगे। 2 जीरो लिखने पर ये दशमलव अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 0.07 को भिन्न में बदलने के लिए बटे में 1 के आगे उतने शून्य लिखते हैं जितने दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हम जीरो भी कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये अब किस में बदल जाएंगे, भिन्न में बदल जाएंगे और दशमलव यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दशमलव खत्म हो गया तो जीरो का भी कोई महत्व नहीं है। ऊपर केवल आपका 7 बचा, नीचे आपका 100 है। और इसी को सवाल में प्रतिशत में बदलने के लिए कहा था। तो आपको मालूम है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जैसे ही 100 से गुणा करेंगे 100 से 100 कट जाएगा और ये आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, 7% बचेगा। मतलब 0.07 का प्रतिशत में मान 7% होगा, ठीक है। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसको आप दोहराइए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन पहले टाइप का आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि 20, 50 का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन में लिख दिया पहला। एक टाइप नंबर 1 भी आप कर सकते हैं, एकदम बेसिक में आपको बता रहा हूं, टाइप नंबर 1 कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन में लिख दिया 20 50 का कितना प्रतिशत है। मतलब इसका ये हुआ कि इस 20 को 50 के, देखिए 20 50 का कितना प्रतिशत है, मतलब 20 की जो रेस्पेक्ट है यानी 20 की जो वैल्यू है वो 50 के सामने कितने प्रतिशत की है। 20 50 का कितना प्रतिशत है, मतलब 20 की जो औकात है, 20 की जो हैसियत है वो प्रतिशत में 50 के सामने कितने प्रतिशत की है। यही सवाल का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जानिएगा, यदि मैं आपसे एक चीज पूछूं कि 5 20 का कौन सा भाग है, यदि मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, ये सवाल अभी आप रहने दीजिए। जैसे मैं ये बोलूं कि 5 20 का कौन सा भाग है, मतलब 5 20 का कौन सा हिस्सा है, इसको निकालने के लिए आप तुरंत बोलेंगे कि 5 20 का चौथा हिस्सा है। कैसे, आपको मालूम है कि 20 को नीचे लिखेंगे और इस 20 में से जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। 20 में से हमें 5 का हिस्सा बताना है कि 5 20 का कौन सा भाग है, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। जिसका नाम यानी जिसकी वैल्यू बतानी है उसको ऊपर लिखते हैं और इस 5 का जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं, तभी ना चौथा हिस्सा आएगा। 5 कहेंगे 5 5 चौका 20, मतलब 5 20 का कौन सा भाग है, आप कहेंगे 1/4 भाग है या चौथा भाग है। 5 20 का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, ठीक है। लेकिन यदि अब यहीं पे भाग न पूछ दे 5 20 का कितना प्रतिशत है, तो आपको मालूम है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं और ये 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में। आप कह सकते हैं 5 20 का कौन सा भाग है, 1/4 भाग है